वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। सबसे पहले म्यूचुअल फंड का मीनिंग। अ म्यूचुअल फंड इज़ एन इन्वेस्टमेंट फंड। जो हमारा म्यूचुअल फंड होता है वो हमारा क्या होता है, एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है डैट पूल्स मनी फ्रॉम मैनी इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट द मनी इन सिक्योरिटीज सच एज स्टॉक, बॉन्ड्स एंड शॉर्ट टर्म डेट। म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपनी मनी इन्वेस्ट करते हैं किसके अंदर, स्टॉक्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए या शॉर्ट टर्म डेट्स। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। हम म्यूचुअल फंड्स को 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मैनेजमेंट पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, थीमेटिक एंड सोल्यूशन ओरिएंटेड। इन सभी बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। और इन टाइप्स की आगे फर्दर टाइप्स हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर इसकी म्यूचुअल फंड की 3 टाइप होती है, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड और इंटरवल। मैनेजमेंट पोर्टफोलियो के बेसिस में एक्टिवली और पैसिवली। अंडरलाइंग पोर्टफोलियो में इक्विटी, डेट, हाइब्रिड और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव में इसको हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ, इनकम एंड लिक्विडिटी। सोल्यूशन ओरिएंटेड के बेसिस पे हम इसको टैक्स सेविंग, रिटायरमेंट बेनिफिट और चाइल्ड वेलफेयर एक्सेट्रा के बेसिस में डिवाइड करते हैं। बेसिकली हमारे म्यूचुअल फंड 5 तरह के होते हैं और पांचों को हम डिटेल में रीड करेंगे, इनकी टाइप्स को। सबसे पहले आ गए हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। इसके अंदर हमारा सबसे पहले आता है ओपन एंडेड स्कीम। नाम से ही क्लियर हो रहा है जिसके क्या होते हैं, जैसे ये हमारा म्यूचुअल फंड है, इसके दोनों एंड क्या होते हैं, ओपन होते हैं। मतलब इसके बोथ एंड्स क्या ओपन। देयर इज एन अनइंटरप्टेड एंट्री एंड एग्जिस्ट इनटू द फंड्स। और जो इन्वेस्टर होता है वो कभी भी एंटर और एग्जिस्ट कर सकता है फंड्स में से। इट इज़ अ परपेचुअल and open for subscription and repurchase on a continuous basis on all business day at the current NAV। कहते हैं हमारा जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है वो परपेचुअल होता है और वो सभी के लिए ओपन है। मतलब भी कोई भी इसे सब्सक्राइब कर सकता है ऑन द बेसिस, किस बेसिस पे, कंटिन्यू बेसिस पे। Repurchase is carried out on a continuous basis, thus helping the investors to withdraw their money at any time। जैसे कि ओपन एंडेड के अंदर जो रीपरचेज होता है वो कंटिन्यू बेसिस पे होता है। और इसका मतलब क्या है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं वो कभी भी अपनी मनी को विड्रॉ कर सकते हैं किसी भी टाइम पे। The open-ended scheme has no maturity period and they are not listed in the stock exchange। और जो open-ended scheme है उसका कोई भी maturity period नहीं होता और ना ही इसका कोई listed stock exchange होता है। The open-ended funds provide liquidity to the investors। और जो open-ended mutual funds होते हैं वो investors को liquidity provide करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लोज्ड एंडेड स्कीम फंड्स। इन्वेस्टमेंट इज लॉक्ड इन फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स है इसके अंदर जो हमारी इन्वेस्टमेंट है वो लॉक होती है किसी स्पेसिफिक पीरियड के टाइम के लिए। यू कैन सब्सक्राइब टू क्लोज एंडेड स्कीम ओनली ड्यूरिंग द न्यू फंड ओपन पीरियड। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्लोज एंडेड स्कीम को ओनली किस टाइम पे हम इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जबकि न्यू फंड्स ऑफर पीरियड चल रहा होगा। अगर हमारा एनफो पीरियड नहीं चल रहा तो कोई भी इन्वेस्टर्स इसके अंदर सब्सक्राइब नहीं कर सकता। एंड रिडीम द यूनिट्स ओनली आफ्टर द लॉक इन पीरियड और द टेन्योर ऑफ द स्कीम इज ओवर। और लॉक इन मतलब वो कभी इसमें लॉक हो तभी हो सकता है जबकि इसका जो स्कीम इसकी ओवर हो जाए फिर वो लॉक इन हो सकता है क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड के अंदर। हैव अ फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड। और क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है। वंस क्लोज द यूनिट्स आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर्स कैन बाय एंड सेल देयर यूनिट्स ओनली थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। अगर एक बार ये म्यूचुअल फंड क्लोज्ड हो गए तो जितने भी यूनिट्स हैं वो लिस्टेड होते हैं स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसके अंदर इन्वेस्टर्स तभी बाय या सेल कर सकते हैं थ्रू द स्टॉक एक्सचेंज। प्राइस ऑफ यूनिट इन्फ्लुएंस्ड। और जो भी हमारा प्राइस है यूनिट्स का वो इन्फ्लुएंस किसी होता है, जो भी हमारी डिमांड और सप्लाई होती है हमारी मार्केट के अंदर उस बेसिस पे।
नेक्स्ट है हमारा इंटरवल फंड। नाम से क्लियर हो रहा है, इसके अंदर इंटरवल आ जाते हैं, मतलब कि इसके अंदर परचेज और सेल दोनों होती है। इंटरवल फंड इज ए म्यूचुअल फंड वेयर इन द फंड्स हाउस अलोज टू परचेज एंड सेल द यूनिट्स ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर प्री डिसाइड टाइम पीरियड। इंटरवल फंड वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि जो हाउसेज जो फंड्स हैं वो कभी भी परचेज कभी भी खरीद और सेल कर सकते हैं अपनी यूनिट्स की, जो उनका डिसाइड टाइम पीरियड होता है। इसके अंदर हम पहले से टाइम पीरियड डिसाइड करते हैं और उसी टाइम पीरियड में हम परचेज और सेल करते हैं। इंटरवल स्कीम्स अलो परचेज एंड रिडम्पशन ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन्स पीरियड। और जो इंटरवल स्कीम होती है वो परचेज और रिडीम दोनों अलो करती है ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन पीरियड। द यूनिट्स ऑफ द इंटरवल स्कीम्स आर ऑल्सो मैंडेटरी लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। और जो भी हमारी इंटरवल स्कीम्स की यूनिट्स है वो लिस्टेड होती हैं स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर। नेक्स्ट है हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो, कि मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो के बेसिस में हमारे जो म्यूचुअल फंड्स वह टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्टिव फंड और दूसरा होता है पैसिव फंड्स। In an active fund, the fund manager is active in deciding whether to buy, hold or sell the underlying securities and in stock selection. एक्टिव फंड वो फंड होता है जिसके अंदर क्या होता है कि जो फंड मैनेजर है हमारा वो एक्टिव होता है और उसके पास वो ही डिसाइड करता है कि हमें बाय करनी है, होल्ड करनी है या सेल करनी है हमारी सिक्योरिटीज़ को। Active funds adopt different strategies and style to create and manage the portfolio। और एक्टिव फंड बहुत सारी डिफरेंट स्ट्रैटेजीज और स्टाइल को अडोप्ट करता है जिसके कारण क्या होगा कि हमारी जो पोर्टफोलियो वो अच्छे तरीके से मैनेज हो सके। The investment strategies and the style are described up front in the scheme information document। और जितनी भी हमारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज और स्टाइल्स हैं हमारे एक्टिव फंड के वो किसके अंदर डिस्क्राइब किए गए हैं, स्कीम्स इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट। एक तरह का हमारा ये ऑफर डॉक्यूमेंट होता है। द रिस्क एंड रिटर्न इन द फंड्स विल डिपेंड अपॉन द स्ट्रैटेजीज अडोप्टेड। और जो भी हमारा रिस्क और रिटर्न है हमारे फंड के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी हमने स्ट्रैटेजीज क्या की है अडोप्ट की है उसके ऊपर। पैसिव फंड होल्ड अ पोर्टफोलियो डेट रिप्लिकेट अ स्टेट इंडेक्स और बेंचमार्क। एग्जांपल जैसे इंडेक्स फंड हो गया और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो गया। पैसिव नाम से क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर हमारे जो फंड मैनेजर वो एक्टिव नहीं होता, उसके ऊपर फंड मैनेजर एक्टिव होता था, इसके अंदर फंड मैनेजर एक्टिव नहीं होता। और इसके अंदर क्या होता है कि जो पैसिव फंड्स है उसके अंदर जो पोर्टफोलियो व होल्ड किसके कौन करता है, जो स्टेट का इंडेक्स होता है या फिर बेंचमार्क होता है वो, जैसे कि इंडेक्स फंड हो गए हमारे और स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हो गए। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइंग फंड्स। सबसे पहले आती है हमारी इक्विटी फंड्स। एंड इक्विटी फंड इज अ म्यूचुअल फंड स्कीम दैट इन्वेस्ट प्रीडोमिनेटली इन इक्विटी स्टॉक्स। इक्विटी फंड हमारे वो फंड्स म्यूचुअल फंड स्कीम होते हैं जिसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो किसके अंदर की जाती है, इक्विटी स्टॉक्स के अंदर। इन द इंडियन tax as per the current SEBI mutual fund regulations, and equity mutual fund scheme must invest at least 65% of the scheme assets in the equity and the equity related instruments। कहते हैं SEBI के अकॉर्डिंग और जो भी हमारे म्यूचुअल फंड्स की रेगुलेशंस है उसके अकॉर्डिंग 65% हमें जो इक्विटी म्यूचुअल फंड की स्कीम है वो इन्वेस्टमेंट किसके अंदर करनी पड़ती है, हमारी जो भी इक्विटी की एसेट्स है उसके अंदर। सूटेबल फॉर इन्वेस्टर्स विद हायर रिस्क एंड लॉन्गर इन्वेस्टमेंट होरिजोन। ये सूटेबल है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए और इसके अंदर हायर रिस्क होता है और जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लॉन्ग पीरियड के लिए होती है हमारे जो इक्विटी म्यूचुअल फंड होती है उसके अंदर। नेक्स्ट है हमारा डेट फंड। अ डेट फंड आर ऑल्सो रेफर टू एज ए इनकम फंड्स, बॉन्ड फंड्स। अ डेट फंड इज a mutual fund scheme that invest in a fixed income instrument such as corporate and government bonds, corporate debt security and money market instruments etc. that offer capital
एप्रिसिएशन। डेट फंड हमारे डेट फंड्स को हम इनकम फंड्स और बॉन्ड फंड्स भी बोलते हैं। और हमारे डेट फंड्स एक तरह के वो म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर हम फिक्स्ड इनकम जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे फिक्स्ड इनकम के, हम उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे कॉर्पोरेट और बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट की डेट्स सिक्योरिटीज़ होगी, उसके अंदर इसके अंदर हमें जो कैपिटल है वो ऑफर की जाती है हमें। नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड, इन्वेस्टमेंट इन अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, दे सीक्स टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन। कहते हैं इन्वेस्टमेंट हाइब्रिड फंड हमारा इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड्स का मिक्स होता है। हाइब्रिड फंड इन्वेस्ट इन अ मिक्स ऑफ इक्विटी एंड डेट सिक्योरिटीज, दे सीक टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन। जो हाइब्रिड फंड होते हैं वो हमारा इन्वेस्टमेंट मिक्सर होता है इसके अंदर हम इक्विटी और डेट सिक्योरिटीज़ का दोनों का मिक्स होता है। और ये इसका क्या होता है कि बैलेंस फाइंड करता है बिटवीन द ग्रोथ एंड इनकम बाय इन्वेस्टिंग इन बोथ इक्विटी एंड डेट। इसके अंदर हम इक्विटी और डेट दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये बैलेंस क्रिएट करता है हमारी ग्रोथ और इनकम के लिए। रेगुलर इनकम अर्न फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट्स प्रोवाइड अ ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द रिटर्न फ्रॉम सच फंड्स। और जो रेगुलर इनकम अर्न की जाती है हमारी डेट इंस्ट्रूमेंट से, ये प्रोवाइड करती है हमारी ग्रेटर स्टेबिलिटी टू द रिटर्न फ्रॉम सच फंड्स। मतलब कि हमारी हेल्प करता है कि हम रेगुलर इनकम अर्न कर सके जो भी हमारे डेट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं हम रिटर्न भी, और हमारा रिटर्न भी स्टेबल रहे सच फंड्स के बेसिस पे। नेक्स्ट टाइप है हमारी मनी मार्केट फंड, लिक्विडी और ओवरनाइट फंड्स फॉर इन्वेस्टर सीकिंग लिक्विडिटी एंड द प्रिंसिपल प्रोटेक्शंस विद commensurate return. The fund invest in money market instrument with maturity not exceeding 91 days. जो मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स होते हैं ये इन्वेस्टर्स को लिक्विडिटी और प्रिंसिपल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उनके रिटर्न के ऊपर। और जो हमारे मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स के फंड्स हैं इनका मैच्योरिटी पीरियड 91 डेज से ज़्यादा नहीं होता। द रिटर्न फ्रॉम द फंड्स विल डिपेंड अपॉन द शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। और जो भी रिटर्न है हमारे मनी मार्केट के फंड्स के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारा जो भी शॉर्ट टर्म हमारा इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर। हमारा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव ग्रोथ के बेसिस पे हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके बीच में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इनकम के अंदर हम डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लिक्विडिटी में हम मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। इन तीनों के बारे में तो हमने पहले ही रीड कर लिया। इसके लिए on the basis of solution oriented retirement funds lock in for at least 5 years or till the retirement age whichever is earlier। retirement funds हमारे वो फंड जिनका लॉक इन पीरियड कितने साल के लिए होता है, 5 साल के लिए, और जहाँ फिर जो हमारी रिटायरमेंट की एज है उसके तक होता है। चाइल्ड फंड नेक्स्ट है, लॉक इन फॉर एटलीस्ट 5 ईयर एंड टिल द चाइल्ड अटेन द एज ऑफ मैच्योरिटी विच एवर इज अर्लियर। जो चाइल्ड की मैच्योरिटी एज है वो कितनी है, 18 साल की तक होती है। और ये चाइल्ड फंड का लॉक इन पीरियड भी 5 साल के लिए होता है। और कितनी एज तक होता है, जब तक रिटायर जो चाइल्ड है वो अपनी मैच्योरिटी डेट के पास नहीं पहुँच जाता। नेक्स्ट है हमारा ELS, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इट कैन बी ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ये ओपन एंडेड भी हो सकती है या फिर क्लोज एंडेड भी हो सकती है। इन्वेस्टमेंट इन ELS इज क्वालिफाइड फॉर द टैक्स डिडक्शंस अंडर द सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट विद इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ 1.5 लाख। और इसके अंदर हमारी जो ओवरऑल टैक्स की लिमिट होती है वो कितनी होती है, 1.5 लाख। और जो अमाउंट आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो डिडक्ट की जाती है हमारी जो टैक्सेबल इनकम होती है उसके बीच में से, और विच हेल्प्स यू टू लोअर द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स यू आर लाइबल टू पे। और हेल्प करते हैं कि आप लोअर कर सके अपना इनकम टैक्स जिसके लिए आप लाइबल हो पे करने के लिए।